बारिश में एक कमरे के ससुराल में 4 बहू की रसोई। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली चमकने की आवाजें आ रही थी। छत से पानी टपक रहा था। फर्श गीला ना हो इसीलिए कमरे में बाल्टियां, पतीले और कटोरे रखे हुए थे जिनमें टप टप पानी गिर रहा था। चारों बहुएं अपनी अपनी रसोई में खाना बना रही थी। तभी चारू अपने हाथ में पकड़ा हुआ बर्तन जोर से जमीन पर पटकते हुए कहती है, माँ जी अब बस बहुत हो गया। मैं अभी इसी वक्त अपने मायके जा रही हूँ। अब मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रह सकती। मेरा तो हाथ जल्दी जल्दी बचाए। इस बारिश में मुझसे तो अब खाना नहीं बनेगा। मुझे अजीब सी घबराहट हो रही है। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मैं भी खाना नहीं बना पाऊंगी। अरे तुम तीनों का फिर से नाटक शुरू हो गया। जब देखो तुम लोग काम से बचने के बहाने ढूंढती रहती हो। जरा छोटी बहू को देखो। सोनल कमरे की खिड़की के सामने एक हाथ में छाता पकड़े हुए चूल्हे पर खाना बना रही थी। खिड़की से पानी की छींटें उसकी रसोई में आ रहे थे, पर फिर भी वो शांत थी। तुम तीनों को पता नहीं खाना बनाने में क्या दिक्कत है, जबकि वो बेचारी छाता लेकर खाना बना रही है। आखिर ये तीनों बहुएं खाना बनाने से क्यों भाग रही थी और सलोनी खिड़की के सामने छाता लेकर खाना क्यों बना रही थी, ये सब जानने के लिए चलिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। लता के चारों बेटे राघव, विराज, नील, हर्ष की शादी मंदिर में एक साथ चारू, पायल, अवनी, सोनल से हो रही थी। शादी के बाद चारों बहू अपने पतियों के साथ बारिश में बचते बचाते ऑटो में बैठकर अपने ससुराल आती हैं। आस पड़ोस के लोग छाता लेकर खड़े थे और चारों बहुओं को आते हुए देख रहे थे। अरे देखो, बारिश के मौसम में लता बहुओं को लेकर आई है, वो भी एक नहीं 4-4। पता नहीं बेचारी लता इन चारों बहुओं को अपने एक कमरे के घर में कैसे रखेगी। चारों बहू अपने एक कमरे के ससुराल के दरवाजे पर पहुंचती हैं, पर कमरे का नजारा देखकर बहुओं का मुंह उतर जाता है, क्योंकि ससुराल के नाम पर एक ही कमरा था और उसमें भी हर जगह से पानी टपक रहा था। क्या मुझे अब इस एक कमरे के ससुराल में रहना पड़ेगा? यहाँ तो हर तरफ पानी टपक रहा है। यहाँ तो पैर रखने की भी जगह नहीं है। मैं कैसे रहूंगी यहाँ? पता नहीं पिताजी ने क्या सोचकर मेरी शादी यहाँ करवा दी। यहाँ तो 4 बहुओं के लिए सिर्फ एक ही कमरा है। मुझे तो यहाँ अजीब सी बदबू आ रही है। मुझे यहाँ बिल्कुल नहीं रहना। मेरा एक कमरे का ससुराल है और यहाँ पानी टपक रहा है। पता नहीं मेरे ससुराल वाले यहाँ कैसे रहते होंगे, पर जो भी हो अब मेरी शादी हो गई है। अब मैं अपने ससुराल वालों का ख्याल रखूंगी। बहू, मुझे पता है तुम लोग क्या सोच रही हो। तुम्हारे ससुर जी के जाने के बाद हमारे पास घर के नाम पर बस ये एक कमरा ही है। अब तुम चारों को भी इसी घर को अपना संसार बनाना होगा। तुम लोग चावल का कलश गिराकर घर के अंदर प्रवेश करो। सोनल सबसे आगे बढ़कर खुशी खुशी कलश गिराती है और बाकी बहुएं मुंह बनाते हुए घर के अंदर आती हैं। बाहर तेज बारिश हो रही थी। चारों बहुएं किसी तरह साड़ी की आड़ लेकर कपड़े बदलती हैं और सोने की तैयारी करती हैं। तुम चारों अपना अपना बिस्तर लगा लो और सो जाओ। मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। लता अपनी चारपाई पर सो जाती है और तीनों बड़ी बहुएं चारू, पायल, अवनी सूखी सूखी जगह देखकर अपने पतियों के साथ बिस्तर पर लेटती हैं। लेकिन हर्ष और सोनल के लिए पूरे कमरे में कहीं कोई सूखी जगह नहीं बचती। हर तरफ बर्तन और बाल्टी रखी हुई थी। अरे सारी जगह तो घिर चुकी है, हम लोग कहाँ सोएंगे? हम लोग उस खिड़की के कोने में सो जाते हैं, वहाँ थोड़ी सी जगह बाकी है। वो दोनों खिड़की के पास अपना बिस्तर लगाते हैं। रात के अंधेरे में अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। खिड़की से पानी की बौछार अंदर आती है और उनका बिस्तर भीग जाता है। हर्ष परेशान होकर उठ जाता है। आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ करती हूँ। सोनल कमरे के कोने में जाती है। वहां से एक नीले रंग की प्लास्टिक की पन्नी लाती है और उसे खिड़की पर लगाकर टेप से चिपका देती है, जिससे पानी आना थोड़ा कम हो जाता है। खिड़की से हल्के हल्के जो छींटे आ रहे थे, उसके लिए सोनल जल्दी जल्दी एक सूती कपड़ा लाती है और पानी को सोखने के लिए खिड़की के कोने में रख देती है और सो जाती है। अब खिड़की से पानी अंदर नहीं आ पाएगा। सोनल खिड़की ठीक करके जैसे ही सोती है, उसके थोड़ी देर बाद छत से काफी सारा पानी टपकने लगता है और कमरे में आने लगता है। सोनल अचानक नींद से उठती है। अगर ये पानी अंदर आ गया तो सबका बिस्तर भीग जाएगा। वो चुपचाप उठती है, चारपाई के नीचे से झाड़ू निकालती है और धीरे धीरे सारा पानी दरवाजे से बाहर निकालती है। सोनल पानी निकाल रही थी तब लता की नींद खुलती है और वो अपनी छोटी बहू को ये सब करते देख भावुक हो जाती है। मेरी ये बहू कितनी अच्छी है। पता नहीं बाकी तीनों कैसी होंगी। छोटी वाली तो कितने अच्छे से इतने बुरे हालातों में भी घर संभालने की कोशिश कर रही है। ये सब सोचते हुए लता सो जाती है। अगले दिन सबसे पहले सोनल उठती है, फिर बाकी तीनों बहुएं भी उठ जाती हैं। चारों तैयार होकर अपनी सास के पास आती हैं। माँ जी, खाने में क्या बना दूं? आज तुम चारों की पहली रसोई है, तो एक काम करो, आज तुम चारों ही खाना बनाओ। चारू, तुम पूरी और सब्जी बना दो। पायल, तुम हलवा बना दो। अवनी, तुम शीरा बना दो और सोनल, तुम पकौड़े बना दो। पकौड़े पहली रसोई में? बेटा, सब लोग मीठा और खाना तो बना ही रहे, तुम बस चूल्हे में हाथ लगा देना और पकौड़े बना दोगी तो इस बारिश के मौसम में सबको खाने में भी अच्छा लगेगा।
चारों बहुएं लता की बात पर राजी हो जाती हैं। लेकिन रसोई कहाँ है? लता एक कोने में रखे छोटे से गैस चूल्हे की तरफ इशारा करती है। चारों बहू अपनी पहली रसोई का खाना बनाने के लिए रसोई में जाती हैं। मैं सबसे बड़ी हूँ, पहले मैं खाना बनाऊंगी। नहीं, मैं बनाऊंगी। मुझे तो सिर्फ शीरा बनाना है, पहले मैं बना लूं। पकौड़े बनाने में तो थोड़ा कम टाइम लगेगा, तो मैं पहले पकौड़े तल लूं। मैंने कहा ना मैं बड़ी हूं, इसीलिए मैं पहले बनाऊंगी, तुम लोग इंतजार करो। चारों बहुएं